Good morning, students. Welcome to online classes of Biggs Institute. In English grammar, we will continue our topic voice. In last class, we did tenses, subject verb agreement, conditional sentences, etc. Now, topic बात करते हैं voice. SSC, बैंक, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है. जब भी किसी भी एग्जाम का टीयर 2 होता है, लाइक एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 क्वेश्चंस वॉइस के डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं. बेसिक आइडिया हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, प्लस एडवांस लेवल की क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करेंगे हम. सी, वॉइस दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड इज पैसिव वॉइस. अब फर्क क्या है दोनों में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में? मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लगेगा. आई टीच इंग्लिश, सबसे हल्का छोटा सेंटेंस है ये. आई टीच इंग्लिश. नाउ इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश, सब्जेक्ट इज आई. इस जो सेंटेंस है हमारा, इसकी जनरल स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अगर मैं इसका पैसिव वॉइस में चेंज करूं तो इसका पैसिव वॉइस क्या है? इंग्लिश इज टॉट बाय मी. तो क्या फर्क है दोनों सेंटेंसेस में? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये चीज देखें, आप ऑब्जर्व करें कि एक्टिव से जब पैसिव में चेंज किया, क्या इसका टेंस चेंज हुआ? नहीं हुआ. एक्चुअली ये सेंटेंस भी प्रेजेंट टेंस में है और ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट टेंस में ही है. टेंस इसमें चेंज नहीं हुआ. क्या हुआ है? टेंस मॉडिफाई हुआ है. तो याद रखना, जब भी किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस चेंज नहीं होता. वो प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में है, बट मॉडिफिकेशन होता है उसमें. और कैसे मॉडिफिकेशन होता है वही चीजें हमें सीखनी है. ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा क्या था कि इसको आपने एक्टिव बोल दिया और इसको आपने पैसिव बोल दिया? सी, डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस में? एक्टिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के ऊपर, द डूअर ऑफ द वर्क, डूअर ऑफ दिस एक्शन, जब डूअर के ऊपर ज्यादा एक्शन फोकस किया जाता है, देन उसको आप एक्टिव वॉइस बोलते हैं. अगर किसी सेंटेंस में जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है, ऑब्जेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, देन उस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस बोलते हो. तो जो एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक्टिव वॉइस में आप सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करते हो, पैसिव वॉइस में आप ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज करते हो. मींस इसमें सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई टीच इंग्लिश, ज्यादा फोकस किसके ऊपर कर रहा हूं? आई टीच इंग्लिश. इसमें क्या है? इंग्लिश इज टॉट बाय मी, मैथ्स इज टॉट बाय दिस, फिजिक्स इज टॉट बाय दिस. तो यहां पे क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो. तो सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा जब एम्फेसाइज किया जाता है, देन उस केस में आप सेंटेंस को पैसिव वॉइस बोलते हो. द बेसिक डिफरेंस आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस में यही है. ठीक है ना? तो अब आपको क्या है, कुछ पॉइंट्स याद रखने होते हैं जब एक सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं. तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं वो देखो आप. सबसे पहले आपने क्या बोला कि इसमें ऑब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं. इसका मतलब क्या है? अगर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट ही नहीं है, इन दैट केस क्या होगा? उसका पैसिव वॉइस नहीं होगा. और ऑब्जेक्ट किसका नहीं होता? जिसमें जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो. इसका मतलब है आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव में सिर्फ वही सेंटेंस कन्वर्ट होंगे जिनमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है. ट्रांजिटिव वर्ब मींस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, मस्ट होता है. ठीक है ना? तो इसमें क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स फॉर्म पैसिव वॉइस.
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ वही सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट होंगे जिनमें जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट क्या आता है, इसमें टेंस है जो मॉडिफाई होता है। चलो वो बड़ा इशू नहीं है हमारे लिए। इसमें जो सब्जेक्ट है जब आप कन्वर्ट करते हो, जब सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है और जो आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाता है। ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं होगा आपको। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पैसिव वॉइस है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। इन पैसिव वॉइस ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3 इज यूज। सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करेंगे, इसके अलावा आप ये यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, मीन्स सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आप यूज नहीं कर सकते, ये जरूरी है। अब क्या होता है, सी फर्दर बात करते हैं। टेंस है जो वो क्या है, चेंज नहीं होता, मॉडिफाई होता है। टेंस है जो मॉडिफाई होता है। इसमें जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस आर मॉडिफाइड, नॉट चेंज्ड। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे वो देखो आप। अब सबसे बड़ा हमारा टॉपिक क्या बनता है कि जो टेंसेस हैं उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होगा, तो हम इसके ऊपर फर्दर डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं इसमें हम, मॉडिफिकेशन इन टेंसेस। जो टेंसेस हैं उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होता है, इसका मतलब है आपको टेंसेस का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। टेंसेस का अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है इन केस, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेंसेस की 4 वीडियोस हैं, बड़े सिंपल वे में एक्सप्लेन की हुई हैं, उनको आप एक बार अगर गो थ्रू करेंगे तो आपको टेंसेस 100% क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी मैं इसके अंदर जैसे जैसे प्रोसीड करेंगे तो आपको लिटिल बिट टेंसेस के बारे में बताता जाऊंगा। सी, तो सबसे पहला टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें क्या होता है, सी सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव की स्ट्रक्चर है वो क्या है हमारी, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसमें पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपके पास, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे आप। सी, क्या बोला था, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं, तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे। ये आपका फर्स्ट टेंस था जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में मॉडिफिकेशन कैसे होता है। अब बात करते हैं इसके एग्जांपल की। ठीक है, इसमें एग्जांपल लेता हूं, आई टीच यू इंग्लिश। इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो, इसमें डुअल ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट इज यू एंड सेकंड ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश। अब आप किसको पहले लिखेंगे, तो इन दैट केस मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूज करके इसको कन्वर्ट करके देखते हैं हम। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, अगर मैं इंग्लिश को फर्स्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर करता हूं तो इसको चेंज करके क्या आ जाएगा हमारे पास, इंग्लिश इज टॉट टू यू। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू है जो उसका कैसे यूज करेंगे, टू के साथ। इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। इस टाइप के सेंटेंसेस को डुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वैसे इसमें से प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो जो वर्ब है उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, इंग्लिश के ऊपर, तो ये आपका प्राइमरी ऑब्जेक्ट होगा या सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होगा। बट एग्जाम में ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों सेंटेंसेस एक साथ दे दें, दोनों अपनी अपनी जगह 100% एक्यूरेट है ये। तो ये फर्स्ट टेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक, अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड क्या है हमारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी, सब्जेक्ट इज एम आर
देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सी मैं क्या बोला था, टेंस चेंज नहीं होता, मॉडिफाई होता है। तो इसकी पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या लिखेंगे हम, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। नाउ व्हाट, सी ये आपको क्या बता रही है वर्ब कि कोई एक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट इज एम आर, इसके साथ यूज करते हैं बीइंग। सी बी एक ऐसी वर्ब है जिसका खुद का एज सच कोई मीनिंग नहीं होता, बट हमारी कंडीशंस को फुलफिल करती है आप यहाँ पे। तो बी के साथ आईएनजी लगा दिया, इसका मतलब वो हमें कंटिन्यूटी का आइडिया देगी कि कोई एक्शन है जो कंटिन्यूस है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई और सब्जेक्ट यूज होता है इसमें। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो यहां पे मैं लिखूंगा आई एम टीचिंग यू वॉइस। तो इसको आप चेंज कैसे करोगे, सी अगर आप ऑब्जेक्ट वॉइस लेते हो या फिर यू लेते हो, डुअल ऑब्जेक्ट फिर कैसे ले लिया मैंने, तो यहां पे इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉइस इज बीइंग टॉट टू यू बाय मी। इस तरीके से आप इसको इजिली चेंज कर सकते हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सी मैं टेंसेस के ऊपर इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं बिकॉज जब भी सेंटेंस आते हैं तो आपको टेंस पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि गिवन सेंटेंस में टेंस कौन सा है, देन आपको उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो टेंसेस का अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आपके लिए सबसे बड़ी हिंड्रेंस क्रिएट होगी वहां पे। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं एक्टिव की स्ट्रक्चर करूं बात तो क्या होता है, सब्जेक्ट देन हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑब्जेक्ट देन हैज हैव एज इट इज यूज करूंगा मैं, प्लस इसमें हम क्या यूज करेंगे, बीन, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई एंड सब्जेक्ट। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं आई हैव सबमिटेड द फी, इसको चेंज कैसे करेंगे आप, द फी हैज बीन सबमिटेड बाय मी। चेंज कर दिया। देखो ध्यान से, यहां पे क्या था आपके पास, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब था, हैव के इमीडिएट बाद में, है ना। तो यहां पे हमने क्या यूज किया, बीच में बीन वर्ड यूज किया है। तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो बीन आता है इन प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा सी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिफ्थ है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिक्स्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड सेवंथ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सी ये चार टेंसेस ऐसे हैं जिनका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, ये आपको थोड़ा माइंड में रखना पड़ेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। राइट, टोटल 12 टेंसेस होते हैं, 7 का डिस्कस हो गया, बाकी 5 हैं। सी नेक्स्ट इज व्हाट, सिंपल पास्ट टेंस। नाउ कम टू 8th टेंस, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस। अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस की बात करता हूं तो इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपके पास, ऑब्जेक्ट प्लस उसमें इज एम आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया था, इसमें हम वॉज वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस
बाई एंड देन सब्जेक्ट होगा, राइट। आई wrote a letter 2 PM। तो इसको जब मैं चेंज करूंगा तो ऑब्जेक्ट क्या है, a letter was written by me 2 PM। ये पोजीशन है, इसको आगे पीछे आप इंटरचेंज कर सकते हो, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। मेन चीज है कि a letter was written 2 PM by me या by me 2 PM, इन दोनों की वेटेज है जो इक्वल रहती है। ये एडवर्ब्स में चला जाता है, तो एडवर्ब के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। 9 टॉपिक है जो हमारा 9th टेंस है हमारा, वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करूं तो इसकी एक्टिविटी स्ट्रक्चर क्या रहेगी हमारी, सब्जेक्ट, देन वाज वर, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या रहती है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर। अगेन क्या यूज करेंगे हम, बीइंग टू शो कंटिन्यूटी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई एंड सब्जेक्ट। इसको अगर मैं एक सेंटेंस लूं तो क्या लिखूंगा, आई वॉज प्रिपेयरिंग टी व्हेन you called me। that is the most important sentence। I was preparing tea when you called me। see, इसमें आपने क्या यूज करा है, when as a conjunction। तो ध्यान से देखो, आपने यहां पे 2 सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट सेंटेंस ये है आपका और सेकंड सेंटेंस ये है। अब इस केस में आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपको दोनों पार्ट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती तो इसको एज इट इज हम यूज करते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय मी व्हेन सी यू कॉल्ड मी। कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है जो मी है, तो वो क्या हो जाएगा, आई when I was called by you। ध्यान से देखो इसको, इसके 2 सेंटेंसेस हैं, 2 पार्ट हैं कि सेंटेंस के, दोनों पार्ट्स को ही आपको चेंज करना पड़ेगा पैसिव में, अगर वो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपसे बोलता है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट and then had and third form of the verb। see, क्या है, past perfect tense। इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या रहेगी आपकी, सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट में had यूज करते हैं, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट प्लस had been एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई एंड सब्जेक्ट। इसका सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन व्हेन यू met me। अगेन दोनों सेंटेंसेस हैं, एक ही सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। इसको जब चेंज करेंगे तो क्या आएगा, माई ग्रेजुएशन had been completed when I was met to you। यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेगा, I was met to you, तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज करेंगे, राइट। 11th टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो कोई चेंज नहीं होता।
नेक्स्ट टेंस जो हमारा आता है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, जब सिंपल फ्यूचर टेंस है तो इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट, देन हम यूज करते हैं विल शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब इसको आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या होगा, ऑब्जेक्ट, देन विल शैल एज इट इज यूज करेंगे। सी, विल शैल कैन कुड मे माइट ought to would should could इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, बट पैसिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो इस चीज को सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक वर्ब बी, विल शैल के साथ हमेशा बी यूज किया जाता है, बी एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई एंड सब्जेक्ट। इसका एग्जांपल है आई विल गिव यू माई बुक्स। तो अगेन यहां पे क्या है, डुअल ऑब्जेक्ट वाला केस है, माई बुक्स एंड यू। तो इसको जब चेंज करेंगे तो आप अगर ये ऑब्जेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्ट की कंसीडर करते हैं इसको, तो यहां पे इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, माई बुक्स विल बी गिवन टू यू बाय मी, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं, यू विल बी गिवन माई बुक्स, सी बाई मी यहां पे ब्रैकेट में लिखता हूं। समटाइम्स क्या है, बाई के साथ ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं, कई बार नहीं भी करते। अगर आपका सब्जेक्ट हो समबडी, समवन, समथिंग, है ना, पीपल, तो इन दैट केस आप बाई पीपल कभी यूज नहीं करते। तो सेम केस यहां पे क्या आ जाएगा, यू विल बी गिवन माई बुक्स बाई मी। तो नेचुरल सी बात है कि जो मेरी बुक है, मेरी बुक्स है वो मैं ही आपको दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, बुक्स है, तो यू विल बी गिवन माई बुक्स बाई मी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको चेंज करते हैं। और लास्ट टेंस है जो पैसिव वॉइस में चेंज होता है, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, बिकॉज फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता। तो लास्ट टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जब चेंज करते हैं तो पहले तो इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, दैट इज सब्जेक्ट विल शैल। सी, फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें यूज क्या करते हैं, हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल देन हैव बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन बाई सब्जेक्ट। तो इसको चेंज कैसे करेंगे आप, सी, आई will have submitted my fee by Monday। अगर मैं ये सेंटेंस यूज करता हूं, आई विल हैव सबमिटेड माई फी बाई मंडे, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई फी। तो इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा आपके पास, माई फी will have been submitted by me by Monday। सी, यहां पे जो by Monday है that is most important for tenses। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो क्या है, by के साथ एक टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है। by के साथ एक टाइम एक्सप्रेशन दिया होता है जो किसकी आइडेंटिफिकेशन है, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की। तो ये आपको पूरी की पूरी डिटेल है इसकी जो टेंसेस वाली वीडियो में मिलेगी, तो आप वहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पैसिव ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड देन उसके बाद करेंगे मॉडल्स, पैसिव ऑफ मॉडल्स एंड देन कंटिन्यू रहेगा इंपरेटिव सेंटेंसेस। थैंक यू।